कोडरमा में हाथियों के झुंड ने कच्चे घरों को किया क्षतिग्रस्त। कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक पिछले 1 महीने से जारी है। हाथियों का झुंड किसानों की फसलें को नष्ट करने के बाद अब कच्चे घरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कोडरमा थाना क्षेत्र के तारा घाटी में शनिवार सुबह हाथियों के झुंड ने 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे पहले जयनगर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड घुस गया था। इन हाथियों ने खेतों में लगी गेहूं और प्याज की फसलों को रौंद दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने जयनगर के केंदियों टाड़ से हाथियों को बराकर नदी के पार खदेड़ा, लेकिन कुछ घंटों में ही हाथी वापस लौट आए। इस बार उन्होंने जयनगर के रुपियाड़ी, बैतौनी, नईटाण और नवाडी में उत्पात मचाया। अब यह झुंड कोडरमा थाना क्षेत्र के तारा घाटी पहुंच गया है। हाथियों की बड़ी संख्या से लोग दहशत में हैं। वन विभाग हाथियों को इलाके से बाहर निकालने के लिए विशेषज्ञों को बुलाने की तैयारी कर रहा है। मैया सम्मान योजना के लिए धनबाद सीओ कार्यालय में कतार में खड़ी 2 महिलाएं आपस में भिड़ी। धनबाद अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ के लिए शनिवार को महिलाओं के बीच झड़प हो गई। कतार में लगने और पहले काम करवाने को लेकर 2 महिलाएं आपस में उलझ गई। एक महिला ने दूसरी महिला की चप्पल से पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी और लोगों ने बीच बचाव कर मामला को शांत कराया। इससे पहले भी जनवरी में धनबाद अंचल कार्यालय में महिलाओं ने योजना का लाभ न मिलने के कारण जोरदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोस्टर फाड़कर आग लगा दी थी और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि यह योजना के क्रियान्वयन में देरी और प्रक्रियागत समस्याओं के कारण महिलाओं में असंतोष बढ़ रहा है। दरअसल आवेदन करने के बाद भी कई महिलाओं को योजना की राशि नहीं मिल रही, इसलिए वे आवेदन में की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सीओ ऑफिस रोजाना पहुंच रही है। गिरिडीह में स्कूल की जर्जर छत गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद दुधीटाण के मध्य विद्यालय में शनिवार शाम को बड़ा हादसा हुआ। जर्जर भवन की छत से लोहे की छड़ निकालते समय छत गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूर मलबे में दब गए। 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी असदुल और हसीबुल के रूप में हुई है। तीसरे मजदूर मनीजुल को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया। उसके एक पैर में गंभीर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। छत की जर्जर स्थिति के कारण कोई भी दबे मजदूरों को बचाने के लिए आगे नहीं आ सका। बेंगाबाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। विद्यालय प्रबंधन ने जर्जर भवन को तोड़ने की जिम्मेदारी कबाड़ी मजदूरों को दी थी। ये मजदूर मुर्शिदाबाद से आए थे और बेंगाबाद में रहकर गांव-गांव से कबाड़ का सामान इकट्ठा किया करते थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश है सुरक्षित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में शुक्रवार को कहा कि अब कोई भी व्यक्ति विस्फोट करके भागने की हिम्मत नहीं कर सकता, जैसा कि देश में पहले हुआ करता था। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रहे अमित शाह ने कहा कि देश में पहले अक्सर विस्फोट होते थे। उन्होंने कहा कि 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन पिछली सरकार में आतंकवादियों के खिलाफ वैसी कठोर कार्रवाई नहीं की जाती थी जैसी होनी चाहिए थी। एक समय था जब बम विस्फोट होना आम बात थी। मैं देश में के लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों से बम विस्फोटों का सिलसिला अब बंद हो गया है। हिंसक घटनाओं में 70% की कमी आई है। हम आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अष्टधातु की 500 वर्ष पुरानी राधा कृष्ण सहित 7 मूर्तियों की चोरी। रजरप्पा थाना क्षेत्र के स्वर्ण स्थित मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति समेत 7 मूर्ति की चोरी कर ली गई। चोरी की गई मूर्ति 500 साल पुरानी बताई जाती है। इसकी कीमत लाखों रुपये है। मूर्ति चोरी होने से हिंदू समाज के लोगों में रोष फैला हुआ है। जानकारी के अनुसार इस गांव में सदियों पुराना प्राचीन ठाकुरबाड़ी मंदिर है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण एवं अन्य मूर्तियां स्थापित थी। शुक्रवार को कुछ लोग यहाँ पूजा करने पहुंचे तो मूर्ति गायब थी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह, गोलू सिंह, मिथिलेश तिवारी, कुलदीप सिंह, चंदन माथुर ने रजरप्पा थाना में आवेदन दिया है। ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पिछले लगभग 500 साल से अष्टधातु से बनी राधा कृष्ण की मूर्ति के साथ 5 अन्य मूर्तियां स्थापित थी। चोरों ने सभी मूर्तियों को चोरी कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 8 मार्च को रजरप्पा मंदिर प्रक्षेत्र के दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित अष्ट मंदिर से
दान पेटी तोड़कर रुपये की चोरी कर ली गई थी। लोगों का कहना है कि चोर लगातार मंदिरों को अपना निशाना बना रहे हैं। उत्पाद आरक्षी भर्ती परीक्षा होगी जल्द। उत्पाद आरक्षी भर्ती परीक्षा जल्द शुरू होगी। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को सदन में कहा कि इसमें कुछ जटिलताएं थी, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन जटिलताओं का सरलीकरण किया गया है। नई नियमावली बनाई गई है, फिर से आरक्षी भर्ती परीक्षा ली जाएगी। विधायक ममता देवी ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 4,919 पदों के लिए 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक आवेदन लिए गए थे। लिखित या शारीरिक दक्षता परीक्षा अब तक नहीं हुई है। इसमें 19 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं। इसके लिए कई कारण बताए गए हैं। संयुक्त भर्ती परीक्षा नियमावली बनाने की बात कही गई। मालूम हो कि झारखंड में उत्पाद सिपाही में 583 पदों की बहाली को लेकर दौड़ की प्रक्रिया के दौरान पहले चरण में 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, जबकि 400 के करीब अभ्यर्थी बेहोश होकर बीमार हो गए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शारीरिक परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। पेशा कानून लागू करने की मांग। दीपिका पांडे से मिला 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल। पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर 2 दिन पूर्व खूंटी के डोंबारी से निकली पदयात्रा शुक्रवार को रांची पहुंची। आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने शुक्रवार को विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को निरस्त करने और पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त पेशा नियमावली के माध्यम से लागू करने की मांग की। घेराव के दौरान संगठनों की ओर से 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री दीपिका पांडे से मिला। इस मौके पर मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को सुनने के बाद आश्वासन दिया कि आदिवासी भावना के अनुरूप ही पेशा कानून लागू किया जाएगा। रांची में चौकीदार नियुक्ति के लिए 6,564 आवेदन स्वीकृत। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को चौकीदार नियुक्ति समिति की बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि चौकीदार पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 6,564 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए अप्रैल में OMR सीट के माध्यम से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। इसमें सामान्य ज्ञान व स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद दौड़ और शारीरिक जांच की जाएगी। रांची के उपायुक्त ने मैया सम्मान योजना के लाभुकों को भौतिक सत्यापन करने का किया आग्रह। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों से भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया है। सत्यापन प्रपत्र निःशुल्क आंगनवाड़ी सेविका से लेने की अपील की है। उन्होंने सत्यापन के लिए किसी भी स्तर पर पैसों की मांग करने वालों की जानकारी देने को कहा है। पैसा मांगने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उन्होंने कहा कि सत्यापन के लिए सेविका या अन्य के द्वारा राशि मांगने की शिकायत मिलती है तो संबंधित कर्मी और CDPO पर कार्रवाई की जाएगी। जेवलिन थ्रो में सविता मुर्मू ने जीता कांस्य। भारतीय एथलेटिक्स संघ नई दिल्ली व रिलायंस फाउंडेशन द्वारा जियो इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को संपन्न चौथी इंडियन ओपन जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में जामताड़ा की सविता मुर्मू ने 40.47 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक राजस्थान की नीलम चौधरी 46 मीटर व मध्य प्रदेश के शिवानी पटेल ने 40.59 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। वहीं साहेबगंज के विवेक यादव जेवलिन थ्रो में चौथे स्थान पर हैं। इस उपलब्धि पर झारखंड एथलेटिक्स संघ प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मधुकांत पाठक, अध्यक्ष CD सिंह, सचिव SK पांडे, सरोज कुमार, मनीष दुबे समेत कई पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। टाटा स्टील कलिंगानगर प्लांट में धमाका, 9 कर्मचारी घायल। टाटा स्टील के कलिंगानगर प्लांट के स्टील मेल्टिंग शॉप में शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे हुए धमाके में 9 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों का इलाज ओडिशा के टाटा मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। सभी खतरे से बाहर हैं। घटना तब की है जब स्टील मेल्टिंग शॉप में काम पीक पर था। किसी तकनीकी कारणों से विस्फोट होने के बाद सामने आ रही है। कंपनी ने प्रेस बयान जारी कर बताया कि शुक्रवार की सुबह लगभग 11:30 बजे स्टील मेल्टिंग शॉप में एक दुर्घटना हुई। इसमें 9 लोग घायल हुए। उन्हें तत्काल टाटा स्टील मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। इनमें से एक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। चिकित्सा टीम घायलों का पूरा ध्यान रख रही है और सभी खतरे से बाहर है।
केंद्र सरकार की महिलाओं के प्रति उदासीनता। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। महिला आरक्षण विधेयक, महिला सुरक्षा, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण सहित अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस ने शुक्रवार को राजभवन के निकट प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है। झारखंड में हमारी गठबंधन ने महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये देने का काम किया है। वहीं केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि महिलाओं के प्रति घोर उदासीनता है। वहीं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है। वोट की राजनीति के लिए केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण के नाम पर चुन चुनाव पकड़ा दिया है।